दरबारी दरबारी, हाँ आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। दरबारी, हाँ इसी वक्त जाइए महल महल। और राजकुमारी शीला को बुला करके मेरे पास ले आओ। ठीक, कौन मसला? मतलब है क्या? आज राजकुमारी शीला शीला से मैं मोहब्बत भरी बातें करूंगा। यानी प्यार भरी बातें होगी। अगरचे वो शीला हाँ मेरे जाल में फंस गई तो मैं कसम खा करके कहता हूँ वाह, एक दिन उसे अपनी दुल्हन बना करके क्यों रखूंगा। नहीं, न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, मोहब्बत की बातें अकेले में होंगी। महाराज भी नहीं हैं, हाँ। राजकुमार भी नहीं मौके पे। राजकुमारी शीला से बात अब होगी। बैठिए, जाओ। मैं अभी बुला के लाता हूँ। नमस्ते चाचा जी। कहिए चाचा जी, किस लिए बुलाए हैं दरबार में? का सो चाचा, तुम का कराई का बुलायो, तुम का चाचा का कहो चाचा। बात करो। राजकुमारी शीला, बोलिए। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ बुलवाया हूँ, गौर करके सुनो। बोलिए चाचा जी। तो बोझ सर पे हमारे रहायात का, आए महाराज मुझको गए सौंप कर। एक दिन मंगल डाकू चढ़ाई करे रात पर, घर में मेरे रहो तुम महल छोड़कर। डाकू चढ़ाई करे रात पर और घर में मेरे रहो तुम महल छोड़कर। अब चलो इनके कुरिया में रहो। मंत्री जालिम सिंह, तुम क्या चाहते हो कि उस डाकू मंगल सिंह के डर से मैं अपना राजमहल छोड़ करके मैं तुम्हारी झोपड़ी में चलकर रहूं? इनके कुरिया में रहो, चलो। यही चाहते हो तुम? डाकू मंगल सिंह से डरते हो? डाकू मंगल सिंह से डरता नहीं हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ये कह रहा हूं। अपनी जान की हिफाजत खुद नहीं कर सकते हो और तुम मेरी हिफाजत करोगी। अपने आप को बहादुर कहलाते हो। बहादुर नहीं, तुम कायर हो। मैं कायर हूं और इस दुनिया में मुझसे बड़ा बहादुर और कौन होगा? आप अपने आप को बहादुर कहलाते हैं, तो जिस वक्त मेरे पिताजी मारे जा रहे थे उस डाकू मंगल सिंह के हाथ, उस वक्त आप कहां थे? आपकी ताकत कहां थी? वो डाकू अपने दल बल के साथ वहां आया था और मैं महाराज के साथ अकेला था, इसलिए मैं मजबूर हो गया। मजबूर हो गए? तुम क्षत्रिय हो। अगर रणक्षेत्र में मारे जाते तो आज तुम्हारा भी नाम इतिहास में आ जाता, लेकिन तुम पीठ दिखाकर भाग कर आए हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो राजकुमारी जी, तुम चाहती क्या हो? मैं यही चाहती हूं कि डाकू मंगल सिंह को तुम नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए मेरी बात सुनो। डाकू मंगल सिंह कितना बहादुर, बसर डाकू मंगल सिंह कितना। डाकू मंगल सिंह कितना बहादुर, बसर नाम से जो उसके रखे कांप तुम। कर दो मुनादी अभी सारे पार रसगढ़ में, क्या वीरों से खाली ये संसार है। कर दो मुनादी अभी सारे पार रसगढ़ में, क्या वीरों से खाली ये संसार है। मंत्री जालिम सिंह,
अबे वीरों से संसार खाली नहीं है। तुम डाकू मंगल सिंह को नहीं पकड़ सकते हो तो मेरी बात सुनो। हमारे पारसगढ़ रियासत में ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई डाकू मंगल सिंह को पकड़ के लाएगा हमारे शाही खजाने से 50,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में एक बंदूक 100 कारतूस इनाम में दिए जाएगा उसे। ठीक है। और हाँ दरबारी, इन जैसे कायरों के लिए भी इनाम है। क्या इनाम है? मंत्री जालिम सिंह को अपने राजमहल से एक साड़ी लाकर दे दिया जाए और कान की बाली, नाक की नथिया लाकर पहना दिया जाए। वो इसलिए कि कहीं मालूम न हो जाए डाकू मंगल सिंह को कि ये पारसगढ़ रियासत का मंत्री है। अगर मालूम हो गया तो मंत्री जालिम सिंह को भी मार देगा। इसलिए तुम साड़ी पहन करके किसी चौराहे पे तालियां बजाओ और कुछ नहीं कर पाओगे। राजकुमारी शीला, तू आग में घी डाल करके गई है। का करे बोलाओ, का होएगा? ठीक है, कहाँ रहो? वक्त का इंतजार करो दरबारी। कहाँ रहो? प्यार का रहो। ऐसा हूँ कि बोकरियत बटूर गए। वक्त का इंतजार करो। जब ये रात तुम्हारी शीला मेरी बाहों में होगी तब ऐशो आराम के साथ। एक काम यार, क्या? तुम यार साड़ी पहन ले तो नथुनी वथुनी पहन ले तो 2-4 दिन हमारो काम चले। शाला उसके कहने पर चल रहा है। का हुक्म है? जाओ रियासत में ऐलान कर दो कि जो भी डाकू मंगल सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर करेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा और साथ एक बंदूक और 100 कारतूस। 100 कारतूस ऐलान कर दो। साला अपने को बड़ा दिमागदार समझत रहा। ये सोचता है कि अगर यहाँ शीला कुछ कहता हूँ तो शीला के दो भाई हैं, राजेश और श्याम। इनके धैर्य है नर्री बलाद, इनके आँखी निखेरी है। इसीलिए सोच रहा है कि अपने घर ले जाए, हुआ चाहे यौन कहा को कुछ बोलबे न करी। लेकिन ये डार चलत तो वह पात चलत है। उसे इनसे ज़्यादा वह दिमाग रखा था। इनके एक काम होए ना। फिलहाल मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, शाही दरबार का ऐलान है कि राजकुमारी शीला का कहना है कि जो कोई डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा उसे शाही दरबार की तरफ से 100 बंदूक, 1 कारतूस, 50,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। भैया जो भी 100 बंदूक प्राप्त करना चाहता है, 1 कारतूस प्राप्त करना चाहता है, 50,000 रुपए प्राप्त करना चाहता है, वो डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करके लाए और 100 बंदूक, 1 कारतूस, 50,000 रुपए। कहे मारा थे यार। क्या बोला? जौन कहो। अबे खींच कर कंटाप रखूंगा शाला। क्या कहो? क्या ऐलान किया? जौन कहो। 100 बंदूक, 100 बंदूक और 1 कारतूस। हाँ, हम कहीं 1 बंदूक। अबे 1 बंदूक और 100 कारतूस इनाम दिया जाएगा। हम कहीं 100 बंदूक है। ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। ऐलान कर दो। ऐलान 50,000 पकड़ने वाले को आते और साथ 1 बंदूक और 100 कारतूस। हाँ भैया, ऐलान कर दो। 100 बंदूक नहीं, 1 बंदूक, 100 कारतूस, 50,000 रुपए। यार हम ही पकड़ लाई जाए कहा यार, इतना बड़ा इनाम। लेकिन अगर पकड़े गए मिरोड़ दी तो इनाम ही भरे को हो और पैसों मिल जाए, जिंदगी सही। हटा यो नमक मिर्चा खाए रहनी, यही सही है। कहना है अरे बतला दूं क्या लाना, बतला दूं क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे।
फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल भाव रहा। लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए, एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था और साधु का भेष धारण किया था। माता सीता के पास पहुंचा तो इसी लाइन में माता सीता भिक्षा मांगा तो माता सीता रावण से इसी लाइन में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूद या पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओ। वाह वाह मंत्री जालिम सिंह, तुम ऐलान करवाया ये कि हमारे सरदार जी कातिल हैं। हमारे सरदार जी कातिल नहीं है, कातिल कोई दूसरा और हमारे सरदार के ऊपर इंजाम लगाएगा। चलकर सारी बातें अपने सरदार जी से बताऊं, क्योंकि कातिल का इंजाम हमारे सरदार जी के ऊपर लगा हुआ। मेरे नौजवान साथी, सरदार जी, अभी तक जग्गा गया है पारसगढ़ रियासत और वापस नहीं आया, उसके आने का इंतजार करो। बोलो क्या खबर लाए हो? सरदार जी है खबर, पारसगढ़ का बहुत बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? सरदार जी पारसगढ़ का राजा जसवंत सिंह मारा गया। क्या महाराज जसवंत सिंह मारा गया? क्यों नहीं सरदार? अफसोस, ये क्या सुन रहा हूं? महाराज जसवंत सिंह को मारने वाला कौन है? सरदार जी ये तो नहीं पता चला और खून का इंजाम आपके ऊपर लगाया गया। क्या खून का इंजाम मुझ पर लगाया गया है? क्यों नहीं सरदार जी? खूनी कोई और है, लेकिन खून का इंजाम मुझ पर लगाया गया है। मैंने किसी का खून नहीं किया। क्यों नहीं सरदार जी? यहाँ तक नहीं सरदार जी, 50,000 रुपया इनाम रखवाया गया है और 100 कारतूस एक बंदूक इनाम रखा गया है आपको पकड़वाने के लिए। तो साथियों, क्या तुमने सुनाया सखुन साथियों? तुमने सुनाया सखुन, जुल्म मंत्री का बेहद बढ़ा जा रहा। शिवलियन कपड़े रख दो भाई सभी खोल कर, मिसले की शान के रूप तैयार हो। शिवलियन कपड़े रख दो भाई सभी खोल कर, मिसले की शान के रूप तैयार हो। मेरे नौजवान साथियों और साथियों, सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है? साथियों सुनो मेरा फरमान, जाओ पारस गढ़े दर। देश बदल कर जाइए, पता लगाओ जाए, जल्दी फौरन लौट कर मुझे बताओ बात और मिटा दो उसका नाम। मिटा दो उसका नाम निशान, जाओ पारस गढ़ दरम्यान।
अपना भेष किसान का बना लो और रियासत के कोने कोने में फैल जाओ। हर इंसान के समक्ष बैठो और उनकी मुंह की बात सुनो, किसके मुंह से क्या निकलता है, क्यों नहीं साहब? और ये पता लगाओ कि महाराज का कातिल कौन है। महाराज का कातिल हमें चाहिए, क्योंकि खून मैंने नहीं किया, क्यों नहीं मेरा साहब? नाम बदनाम किया गया है। अवश्य। और महाराज के कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे दुनिया से मिटा दूंगा। जाओ शिवक, जग्गा, सरदार, शेरा और भूरा, जाओ शिवक, अपना भेष किसान का बनाकर पारसगढ़ रियासत के अंदर फैल जाओ। जाओ शिवक। जिस दिन वो कातिल हमें मिल गया, मैं उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उस कातिल को जिंदा। दरबारी, जी हुजूर। आज मेरी बेटी गीता हाँ 18 वर्ष की हो गई। यानी एकदम तैयार हो गए, क्या? मतलब शादी के लिए तैयार हो गई। हाँ, तैयार हो गई। हाँ गीता के लिए हाँ अब कोई अच्छा सा वर्द चुनो। चिंता ना करो, कोई लड़का अच्छा मिलेगा तो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। ठीक है, तलाश जारी करो, लड़का शीघ्र मिलना चाहिए।